नमस्कार मेरे सभी प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे। आज का टॉपिक है दोस्तों, हम खुश नहीं हैं तो इसका कारण क्या है। अगर हमारे अंदर खुशी नहीं है, हम क्यों खुश नहीं हैं, क्या कारण हो सकता है हमारे दुख का। अगर मैं पर्सनली बताऊं तो अगर मैं भी, हर कोई खुश तो ज़िंदगी भर नहीं रह सकता दोस्तों। सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उन चीज़ों को इंसान को फेस करना होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको दुखी होके फेस करें, क्योंकि ऑप्शंस हमारे हाथ में होते हैं। यू हैव टू ऑप्शंस, हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस। और अनहैप्पीनेस की जो मेन कारण है दोस्तों, वो होता है हमारा माइंड। भगवान ने हमें ये जो दिमाग दिया था, ये दिया था चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। बट नाउ द ह्यूमन बीइंग कैन क्रिएट प्रॉब्लम बाय देयर माइंड। अब जो मनुष्य है वो अपने लिए खुद ही परेशानी क्रिएट कर रहा है अपने दिमाग से। हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। आज के टाइम पे इस दिमाग का उल्टा प्रयोग हो रहा है, क्योंकि इंसान जो माइंड एक मशीन है, माइंड के अंदर फीलिंग्स नहीं होती है, इमोशंस नहीं होते हैं। माइंड के अंदर होती है केवल थॉट्स, और वो जो कैरी करता है वो होती है मेमोरी। और जो इमोशंस तो वो हमारे मन से बनाए हुए होते हैं। हमारे मन ने हमारे दिमाग को हाईजैक कर रखा है, क्योंकि मन ऐसी चीज़ है जिसकी स्पीड एक हवा के बहाव से भी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। जो क्या आपको ये चीज़ पता है कि अगर आप उल्टा सोचोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। बट आप कैसे फिर हमेशा उल्टा सोचने लग जाते हो, मतलब कैसे आप नेगेटिव रह सकते हो फिर। इसके पीछे कुछ साइकोलॉजी आपको समझ में आ रही है। अगर आपको पता है कि भाई नेगेटिव सोचने से आपके साथ बुरा हो रहा है, फिर भी आप नेगेटिव कैसे सोच रहे हो या नेगेटिव थॉट क्यों आ रहे हैं, आपको पता है ना। बिकॉज आपका जो मन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रखा है, फुली आउट ऑफ कंट्रोल। और आउट ऑफ कंट्रोल होने के साथ साथ आपने अपने माइंड को भी उस मन के पीछे भेज रखा है, तभी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अगर आपका मन है वो कहीं भाग रहा है, भटक रहा है, उसको भागने दो। आप यहाँ पे प्रेजेंट रहो, आपका माइंड आपके साथ है, आप यहाँ पे प्रेजेंट रहो, तो ये मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि देयर इज़ बिग डिफरेंस बिटवीन ए थिंक एंड ए एक्शन। दोनों डिफरेंट होते हैं दोस्तों। मन के पास केवल सोचने की पावर है, मन कुछ कर नहीं सकता है। मन केवल सोच सकता है, आपको वो काम करने के लिए उकसा सकता है, बट वो काम कर नहीं सकता। मन आपको डायबिटीज़ है, मन आपको केवल मिठाई खाने का एक आपके अंदर भाव आ जाता है, आपके अंदर वो एक थॉट डाल देता है कि मुझे मिठाई खानी है, बट आपको डायबिटीज़ है। वो मन का काम है, और पर मन वहाँ जाके खा नहीं सकता है मिठाई को, है ना। तो वो कंट्रोल सेंस आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि मन को किस तरीके से हैंडल किया जाए। ये केवल ये इस तरीके से है कि आप एक बाइक चला रहे हो, ठीक है, आपके पास बाइक है, ये फिज़िकल बॉडी, ठीक है, आप इसको चला रहे हो। इंजन दिमाग है और पेट्रोल मन है, क्योंकि जो पेट्रोल है वो एनर्जी देता है, मन भी हमको एनर्जी देता है अगर ये सही तरीके से जा रहा है। क्योंकि मन के मारे ही ज़्यादातर लोग दुखी हैं। अगर उनका मन सुखी हो, अगर उनको कुछ सुख मिल जाए, तो वो सब मन के ही सुख दुख हमारे खुद के बनाए हुए हैं। जो हमारे लिए दुख है वो किसी के लिए सुख हो सकता है, जो हमारे लिए सुख है वो किसी के लिए दुख भी हो सकता है। जैसे अगर आप मन के पीछे नहीं भागोगे तो मन वो काम कर ही नहीं पाएगा, वो वहाँ जा ही नहीं पाएगा। तो आपको बेसिकली क्या करना है, जब भी नेगेटिव थॉट आए आपके दिमाग में, कुछ एक ऐसा एक थॉट पैटर्न बन जाए कि आप उसके अंदर फंस जाओ, तो आपको सिंपली क्या करना है, पहले तो उस थॉट के पीछे अपने माइंड को नहीं लगाना है। क्योंकि अगर वहाँ माइंड लगेगा तो फिर माइंड क्या करेगा, क्योंकि माइंड के अंदर इमोशंस कुछ तो होते हैं नहीं, फीलिंग्स, वो केवल उसको देखेगा और उसके लिए आपके दिमाग में आइडियाज़ नए नए लेके क्रिएट कर लेगा कि तू ये काम ऐसे कर सकता है। अब मान लीजिए आपके अंदर से आया कि मुझे चोरी करनी है, तो मन तो केवल सोच सकता है कि मुझे चोरी करनी है, बट दिमाग क्या करेगा, इतने बजे करनी है, यहाँ से जाना है, ये सामान लेके जाना है, ऐसे करना है, ये करना है। तो माइंड क्या कर रहा है, उसको पावर दे रहा है, बूस्ट कर रहा है उसको, मन को। तो वो चीज़ें अवॉइड करनी है। जो भी हमारे गलत विचार हैं उनको बूस्ट नहीं होने देना है। उसका केवल एक ही आप उसके पीछे अपने दिमाग को मत लगाइए, ठीक है। बट उसी तरीके से अब जिस तरीके से आपके मन में कोई पॉजिटिव थॉट आया, पॉजिटिव थिंग आई, वहाँ पे अपने माइंड को आप यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं।
बट when your soul is thinking wrong thing, don't put your mind on that thing. उसमें दिमाग को मत लगाइए, वो आपको फंसा देगा। उसको चलने दीजिए उस समय। और जब वो लगे आपको कि भाई जो ये मेरा मन है अब ये भटक रहा है, इसको छोड़ दीजिए। खुले के जैसे होते हैं ना, खुले घोड़े, इनको छोड़ दीजिए, इनको दौड़ने दीजिए, क्योंकि ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। जिस आपने दिमाग में रात को सोचा और मॉर्निंग में वो काम करा, थॉट से आपको कुछ नहीं बिगड़ सकता, बट एक्शन से आपका बहुत कुछ बिगड़ सकता है। इसलिए थॉट और एक्शन में बहुत फ़र्क होता है। एक होता है सोचना, एक होता है करना। फिज़िकल अपीयरेंस आपकी यहाँ पे है, उसके ज़रिए कुछ करना, ठीक है। आपने दिमाग से कुछ सोचा, वो आपके दिमाग की पैदाइश है, आपके दिमाग का बीज है। जैसा बोओगे आपको ही काटना है, वो दूसरों में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है आपकी सोच का, ठीक है। बट आपने कुछ गलत सोचा, उसको इम्प्लीमेंट किया, एक्शन किया, ये इसको क्या कर देगा, ओवरकम कर देगा। फिर आपके साथ जो भी होगा उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। क्यों? क्योंकि आपने उस नेगेटिव थॉट के पीछे अपने माइंड को लगाया है। कि दिमाग केवल एक चीज़ के ऊपर काम करता है कि उसको या फिर तो प्रॉब्लम क्रिएट करनी है या प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, बट वो काम करेगा 24 घंटे, ठीक है। इस माइंड को दौड़ाना बहुत आसान है, इसको रोकना बहुत कठिन है। दिस इज़ हार्ड टू स्टॉप द माइंड। इट इज़ वेरी ईजी टू रन माइंड वेरी फास्टली, बिकॉज इसके अंदर जो न्यूरॉन्स है ना, वो नर्वस सिस्टम को इस तरीके से एनर्जी देते हैं। अंदर लॉट्स ऑफ एनर्जीज़ हैं, ये माइंड को प्रेशराइज करते हैं कुछ ना कुछ हर समय करने के लिए। योगा की जो मेन एक डेफिनेशन या उसका मतलब समझ सकते हैं वो है कॉन्शियसनेस। जागरूक रहिए, एट द टाइम में रहिए, प्रेजेंट रहिए हर जगह में। दिस इज़ कॉल्ड योगा। ओके, सो अगर आप योगा के रास्ते में भी हो तो आपको प्रेजेंट में रहना है, फ्यूचर के बारे में चिंतन करना है, चिंता नहीं। इसको भी आप ऐसे समझिए, एक है चिंतन। चिंतन मतलब आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो विदाउट इन्वॉल्विंग, ठीक है। आप उसका केवल चिंतन कर रहे हो, उसमें आप इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो। और एक है चिंता, उसमें आप पूरे तरीके से इन्वॉल्व हो चुके हो, साइकोलॉजी, मेंटली, फिजिकली, उसको आप कैप्चर कर लिया है उसने आपको। वो आपको कभी भी हैप्पीनेस नहीं दे सकता। पास्ट के बारे में आएगा तो उसको एज अ मूवी देखना है, ठीक है। एज अ मूवी क्यों देखना है? क्योंकि भाई वो मूवी हो चुकी है, वो सब कुछ हो चुका है, उसको केवल हम अब देख सकते हैं। उसको जस्ट एज इट इज़ देखिए, जब तक दिख रही है उससे लड़िए मत, जस्ट देखिए और खुद ही 10 मिनट बाद वो स्किप हो जाएगी। बिकॉज इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि आप जीवित हैं, यू अलाइव। दिस इज़ वेरी बिग हैप्पीनेस फॉर यू और मी ऑल्सो। आप खुश होने का बहाना ढूंढिए, दुखी होने का बहाना क्यों ढूंढते हैं? ये इंसान के, ह्यूमन बीइंग का एक माइंड का एक थॉट पैटर्न बन चुका है कि वह नेगेटिविटी को ही बहुत जल्दी कैच करता है। पॉजिटिविटी अगर कुछ चीज़ दिखेगी तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। उसकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो नेगेटिव ओर जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, और वो उसको उसकी ओर मुड़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका मन उसको वहाँ खींच रहा है और वो अपने दिमाग को वहाँ लगा रहा है। एंड माइंड इज़ वेरी पावरफुल। देयर इज़ टू टाइप, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस इज़ 1000 into मोर पावरफुल देन कॉन्शियस माइंड। इतनी पावर होती है सबकॉन्शियस माइंड की। तो मन तो पावरफुल है ही, आपने उसको डबल पावरफुल कर दिया अपने सबकॉन्शियस माइंड को वहाँ लगाकर। और सबकॉन्शियस माइंड ने आपके कॉन्शियस माइंड को पूरे तरीके से डिस्ट्रैक्ट कर दिया है। अब आपके सबकॉन्शियस माइंड को समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है, और वो कंफ्यूज हो गया। और जब कंफ्यूज हो गया तो फिर वो क्या कर रहा है, आपको नेगेटिविटी की ओर लेके जा रहा है, आपको ऐसे रास्ते की ओर लेके जा रहा है जहाँ पे वो खुद ही कंफ्यूज है। कुछ आपके माइंड में गलत विचार आ रहे हैं तो उनको आने दीजिए। वो मेहमान है, 1 घंटा रहेंगे, 2 घंटा रहेंगे, 1 दिन रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, 4 दिन रहेंगे, वो मेहमान के रूप में आते हैं। एक न एक दिन उनको जाना ही होता है, ठीक है। तो उससे घबराइए मत कि मेरे को नेगेटिव विचार क्यों आ रहे हैं, मुझे ही क्यों आते हैं। सबको आते हैं, उसको आने दीजिए। अपने घर में उसको एज अ मेहमान रखिए जब तक वो रहना चाहे, उसकी इच्छा है। बट मेहमान का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप अपना काम छोड़ दोगे। तो उसको रहने दीजिए, अपने माइंड को अपने वर्क की ओर लगाइए। ये आपके लिए एक वे है हैप्पीनेस का।
क्योंकि खुश रहने का एक ही तरीका है, वह है अपनी अंदर की दुनिया से फ्री होना, बाहर की दुनिया से नहीं। बाहर की दुनिया में तो बहुत सारे आपको पता नहीं क्या क्या किसके साथ हो रहा है, कैसी कैसी घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही है क्या, बट अंदर की लाइफ में क्या चल रहा है वो तो टोटली आपके हाथ में है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप उसके पास जाके उसको चेंज कर दो, नहीं कर सकते। बट अगर आपको मैं बोलूँ कि आप मॉर्निंग में उठिए, आप अपने साथ कुछ ऐसा करिए जिससे कि आपका जो मॉर्निंग रूटीन है वो अच्छा हो जाए, आपकी लाइफ स्पैन अच्छा हो जाए, ये आप कर सकते हो खुद के साथ चेंजेस, दूसरों के साथ नहीं। तो यही है दोस्तों आपकी अनहैप्पीनेस का कारण। इसको डीपली सुनिएगा और वीडियो अच्छा लगे, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।